जय श्री राम जी। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल ने जो 7वां समन आज इग्नोर कर दिया ईडी का और जो नहीं गया है उसके बारे में। उसके बाद जो उसने बेकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या ही करी है, ये बयान ही जारी कर देते हैं अपने घटिया से और टीवी में भी दिखा देते हैं, पता नहीं कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो जो भी इसने कहा है उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह इसकी हालत कितनी पतली है और ये आदमी किस तरह ड्रामेबाजियों पर उतरा हुआ है। तो चलिए जी, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपको बता देता हूँ कि आज जो है केजरीवाल को यानी कि 26 तारीख को जो है आज पेश होना था इसको ईडी के सामने। 7वां समन था इसको, लेकिन ये नहीं गया और इसने बहुत ज़बरदस्त झूठ बोला और आपको बताऊंगा कि इसने क्या झूठ बोला, किस तरह दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को जो है इसने बरगलाने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। एक तो वो बताऊंगा। उसके बाद इसने जो है एक नया ड्रामा किया, जा करके राजघाट पे बैठ गया और क्योंकि जी आज मनीष सिसोदिया को अरेस्ट हुए 1 साल हो गया, तो जी वहाँ जा कर के राजघाट पे पता नहीं क्या कर रहा था ये बैठ करके, उसके बारे में भी बात करूँगा आपके साथ। तो ये सब ड्रामे जो है इसने आज किए हैं। तो सबसे पहले जी जो पहले नहीं किया आज, उसके बाद जो है इसने क्या बोला है वो सुनिए। इसने बोला है कि ये समन रोज़ रोज़ भेजने से अच्छा है ईडी को जो है कोर्ट की डिसीजन की जो है वेट करनी चाहिए और हम इंडिया अलायंस को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जो है वो हमको प्रेशर डालना बंद करे। अब इंडिया अलायंस तो बना ही नहीं है, कहाँ इंडिया अलायंस, सब तो छोड़ के भाग गए। बिहार में टूट गया, नीतीश यहाँ आ गया, टीएमसी की ममता बनर्जी तुम्हारी जी रोज़ माँ बहन की गालियाँ निकाल रही है तुम्हें, तुम उसको निकाल रहे हो। तेरी हालत ख़राब है, पतली हुई हुई है तेरी केजरीवाल, तभी जाकर के तू कांग्रेस के चरणों में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव वहाँ बैठा हुआ है, उसकी बन नहीं रही थी। आखिरी मोमेंट पे जाकर के प्रियंका गांधी ने फ़ोन करके हाथ पैर जोड़े तब जा करके बनी। जयंत चौधरी वो छोड़ करके बीजेपी में आ गया। कांग्रेस पता नहीं कहाँ कहाँ से टूट गई, बड़े बड़े नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अब कौन सा इंडिया अलायंस? मोदी तो चाहता है तुम्हारा इंडिया अलायंस बन जाए। सालो तुम्हारा इंडिया अलायंस बन जाएगा तो मोदी 450 मार देगा भैया, 450 पार चली जाएगी बीजेपी एनडीए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मोदी तुम्हारे को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम ना आ जाओ। अबे नौटंकी करना बंद कर चोर। दिल्ली वालों के पैसे चोरी करके बैठा है तू, स्कैम कर लिए तूने बड़े बड़े, शर्म कर बेशरम आदमी। झूठ क्या बोला इसने मैं बताता हूँ। कह रहे जी कोर्ट के डिसीजन का वेट करो। अबे कोर्ट का जो केस जिसमें तू गया नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ईडी ने इसके ऊपर केस कर दिया कि ये आता नहीं है जी हमारे पास, तो इसको जाना था, ये गया ही नहीं। इसने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर सत्र बुला लिया, बेफालतू को सत्र बुला लिया। बजट सत्र है, बजट सत्र, और आज तक बजट उसमें प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, उसको आगे डिले किया जा रहा है क्योंकि उसके बहाने से जो है कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट में नहीं गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ गया जी मैं तो बिजी हूँ सत्र में, तो कोर्ट ने कह दिया चलो ठीक है 1 महीने बाद आना। तो कह रहा है यार ये ईडी को क्या लिख रहा है आज कि आप ना कोर्ट का मानो ना, कोर्ट ने मुझे महीना दिया तो मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो, 1 महीने बाद ही आऊँगा मैं। भैया दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, वो दूसरा केस है, वो दूसरा केस है। ईडी अपनी जाँच कंटिन्यू रखेगी क्योंकि तुम नहीं जा रहे समन पे, इसलिए उसने नया केस तुम्हारे पे डाल दिया। उसमें भी तुम्हारे को जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये तुमने नया मुसीबत अपने गले डाल लिया, तो तुम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि जी मैं तो, मेरे को बार बार क्यों बुला रहे हैं, तेरे को पता है तेरे को क्यों बुला रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग केस है। और तेरे को कोई मोदी प्रेशराइज नहीं कर रहा। इंडिया अलायंस तुम्हारे बस का इंडिया अलायंस बनाना, एक दूसरे का तो खून पी रहे हो तुम इंडिया अलायंस, और शर्म आनी चाहिए। तो जैसे आदमी को जो कांग्रेस के जाकर के गोद में बैठा है, कांग्रेस को गालियाँ निकाल निकाल के यहाँ तक पहुँचा, आज जाके उसकी गोद में बैठ गया, बेवकूफ़ बना रहा है। और सुनिए जी, आगे से ईडी ने भी जवाब दिया कि बेकार के एक्सक्यूजेस दे रहा है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, और क्या बोलेगी वो, ठीक है जी। अब और सुनिए जी, आप 1 साल हो गया जी मनीष सिसोदिया को, तो ये जो है क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार ने हमको झूठे केसेस में फंसाया हुआ है। आज 1 साल हो गया और ये गवर्नमेंट ने एक भी एविडेंस नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट ने एक भी एविडेंस नहीं दिया तो उसको बेल क्यों नहीं मिलती मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को? ये 1 साल तक क्यों सड़ रहा है अंदर? क्या कोर्ट को भी मोदी ने खरीद लिया? भैया मोदी कोर्ट को नहीं खरीद सकता क्योंकि कोर्ट के अंदर ना आपके प्रूफ चलते हैं और उनके पास प्रूफ है, और प्रूफ तेरे खिलाफ भी है, वो तेरे को पता है, इसीलिए तू ईडी के पास नहीं जा रहा। तू जाएगा तो सारे प्रूफ तेरे को सामने दिखा देंगे और फिर तू जवाब नहीं दे पाएगा। एक भी एविडेंस नहीं पेश किया, फिर झूठ, लोगों के सामने झूठ क्यों बोलता है? ईडी को लिख के भेजना कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, फिर तेरे को ईडी नंगा करेगी पूरी दुनिया के आगे। कोर्ट में तो नहीं बोलता प्रूफ नहीं है, जाके कोर्ट केस कर देना ईडी पे, क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ जाएगा तो कोर्ट तेरे को पकड़ लेगी। कह रहा है 75 साल के बाद मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन के अंदर एक उम्मीद जगाई थी,
बातें सुनो इसकी, है जी। बच्चों के जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए एक आस जगाई थी उस आदमी ने, ऐसे आदमी को उन्होंने जेल के पीछे डाल दिया। वो आदमी 12वीं पास है, हरामखोर, कॉलेज तक का शक्ल नहीं देखी उसने। इतना बड़ा अनपढ़ जाहिल आदमी तुमने बिठा रखा था। 20 उसको डिपार्टमेंट दे रखे थे, एजुकेशन मिनिस्टर कहते हो। तुमने एक स्कूल नया नहीं बनाया, बाथरूमों को तुम स्कूल बताते हो। और हर जगह स्कैम किया है मनीष सिसोदिया ने। जो खुद अनपढ़ है वो क्या बनाएगा? तुम्हारे मंत्रियों की तो जाली डिग्रियां पकड़ी गई हैं। तोमर को तुमने अपनी पार्टी से निकाला था, आज वो तुम्हारे साथ ही घूमता। अभी भी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो दिल्ली को। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ये किया था, इसलिए उठा के शराब के अंदर धंधे करता हुआ पकड़ा गया है। शराब के अंदर तुमने स्कैम किए इसलिए पकड़ा गया है सिसोदिया, और तू भी उसी के अंदर पकड़ा जाएगा, नालायक। एजुकेशन के अंदर कर रहा था, मोदी ने पकड़ लिया। बेशरम झूठा आदमी। हमारे लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है, तेरे लिए तो है ही, क्योंकि तू भी जेल जाएगा। उसने जो है सच्चाई का पाथ नहीं छोड़ा। अबे कौन सी सच्चाई? गांधी के सामने बैठ करके ये बातें कर रहे हो। गांधी तो दारू पीने को मना करता था, तुमने तो दारू का स्कैम कर रखा। तुमने तो बच्चों को 1+1 में दारू पिलाई है, बेशर्मो। तो बेशर्मो। और सुनो, 1 साल पहले जी केजरीवाल उसको मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया था। पहले उसको CBI ने पकड़ा, अब उसको ED ने पकड़ लिया है। अब वो 1 साल से जेल में है। तो हमें भी पता है, इसे बोलने की क्या ज़रूरत है। कह रहे 2 साल हो गए, ED और CBI ने जो है 500 ऑफिसर लगा रखे हैं और उनको एक भी पैसा नहीं मिला। तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा तो तुम खा गए, पैसा तो तुमने इलेक्शनों में यूज़ कर लिया या बाहर ले गए। ऐसे कैसे मिलेगा? घर से पैसा मिलेगा तुम्हारे? पढ़े लिखे हो ना तुम, इसलिए तुमने घर में पैसा नहीं छुपाया होगा। बहुत से ऐसे स्कैम होते हैं जिसके अंदर पैसा नहीं मिलता, लेकिन बड़ी बड़ी सजाएं होती है। तुम्हारे को भी वही होगी, ठीक है जी। अब आतिशी, इसको भी फंसा रखा है। इसको भी बोल दिया कि बेटा कल को मैं जब जेल जाऊंगा तो तू चीफ मिनिस्टर बन सकती है। तूने बड़े मजे मार रहे हैं पीछे से, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर। इसको फंसा दिया अलग। इसके ऊपर अलग से CBI के केसेस चल रहे हैं। रोज़ इससे झूठ बुलवा देता है। अब इसने क्या झूठ बोला आज? कह रही है जी PMLA के अंदर 1 साल से मनीष सिसोदिया को पकड़ रखा है, वहाँ बेल नहीं मिली है। कह रहा है देयर इज़ वन सच लॉ अंडर विच नियरली इम्पॉसिबल टू गेट बेल, द लॉ इज़ मेड टू काउंटर टेररिज्म। कह रहा टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए केस बनाया हुआ, उसके अंदर मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है। और PMLA क्यों यूज़ कर रहे हो? अबे भैया तू हमें क्यों सिखा रही है लॉ? कोर्ट में जाके बताना ये बातें। कोर्ट में तो तुम ये बात नहीं बोलते, हमें तो सिखाने आए थे। वो जज बन जाता है, तू वकील बन जा। सारे बैठ के सारा दिन स्कैम करो, बाहर आकर के खुद जज बन जाओ, कोई वकील बन जाओ, कोई जो है कोई नेहरू बन जाओ, कोई गांधी बन जाओ, कोई जो है अपने आप को जिसे कहते हैं भगत सिंह बता दो, और उसके बाद बैठ करके शराब के घोटाले करो। बेशरम कहीं के, हमको ज्ञान देने आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। जब जेल होगी तुम्हें तो तुम्हारे साथ एक इंसान नहीं खड़ा होगा दिल्ली का। ये हमारे खुद के दिल्ली के जो सब्सक्राइबर है वही हमें बता रहे हैं। कह रहे जी मेरा सवाल ये है कि बीजेपी सिर्फ अपोजिशन के लोगों को क्यों पकड़ रहा है और इनको उस PMLA एक्ट के अंदर क्यों डाल रहा है, CRPC क्यों नहीं लगा रहा? अबे जा करके ये कोर्ट में बोलो ना कि गलत एक्ट लग गया हमारा। हम कोई लॉयर है जो हमको बता रहे हो ये बात? और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी के भी लोगों के ऊपर हो रखे हैं केसेस, तुम्हें पता है? बीजेपी का पंजाब का बहुत बड़ा नेता है, उसके ऊपर ED की कार्रवाई चल रही है। तो बेकार की बातें करना बंद करो। तो जी ये था इनका आज का नौटंकीबाजी। ये बैठ करके दलाल मीडिया जो है उसके सामने बैठ करके ये ड्रामेबाजी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, दलालों के सामने बैठ जाते हैं, उनको पैसा मुंह में डाल देते हैं, वो सवाल नहीं पूछते। वो सवाल पूछें तो ये इस तरह की बातें ना कर सके ना, लेकिन वो सवाल ही नहीं पूछते, ये लगे हैं नौटंकियाँ करने में। अब ये अरेस्ट होने वाला है, रोज़ आकर के 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा के झूठ बोल के बताया जा रहे हैं। और भैया इससे क्या होगा? इनको लग रहा है कि अब राम भक्त बन जाए हम। जय श्री राम के नारे लगा रहा है असेंबली के अंदर। अयोध्या जाके मत्था टेक आया। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली की जो 3 सीटें थी मुसलमानों वाली वो कांग्रेस को दे दी हैं, तो अब राम भक्त बन के घूम रहा है। क्योंकि जब अरेस्ट होगा तो जय श्री राम के नारे लगाएगा। इसको लग रहा है कि ये सुन के जो है लोग इसके लिए सड़कों पर आ जाएंगे। उसके बहाने से शायद ये दंगा करवा देगा, मोदी डर जाएगा, ED डर जाएगी दंगे के डर से, इसको अरेस्ट नहीं करेगी। और भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे सपोर्ट में एक बंदा नहीं आएगा। तो जिनको दंगा करने के लिए लाए थे फार्मर्स बना करके, जिनको किसान बना करके लाया था, वो तो घर चले गए भाई अपने अपने, कोई नहीं आएगा। जिस दिन तू अरेस्ट होगा केजरीवाल, तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा। ये आतिशी भी जो है और जितने भी तेरे सौरभ भारद्वाज ये आसपास जो तेरे घूम रहे हैं आजकल, जो बाहर है जेल के, ये भी थोड़े दिनों में जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी ये तेरे अंदर जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि तू अंदर जाएगा तो ये पीछे से अयाशी करेंगे। तूने इनको तंग कर रखा है, तूने अंदर होना है, तू परेशान घूम रहा है, ये तेरा वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। तेरे को ये पता है इस बात का, तेरी अंदर जाते तेरी पार्टी टूटेगी। इसलिए तू जय श्री राम के नारे लगा रहा है कि कल को जो है तू लोगों की सिंपैथी गेन कर ले। नहीं होने वाला,
नहीं होने वाला केजरीवाल। अब तेरे जो है पाप का घड़ा भर गया है और पैसे जो हैं तूने बहुत लगा लिए। जो चोरी का पैसा था, जो करोड़ों रुपए तूने वकीलों को दिए, आज भी भगवंत मान से जो है ये ऐड करवा रहा है। भगवंत मान के प्राइवेट प्लेन के अंदर घूमता फिरता, तभी उसको साथ लेके घूमता है शराबी को। वो शराबी किसी काम का नहीं है। उसी के थ्रू ये दंगा करवाने की कोशिश कर रहा था पंजाब से बंदे बुला करके दिल्ली में, नहीं हो पाया। अब इसमें सारी चालें चल रही हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। ईडी से इसने जो ये पंगा ले लिया 7वां, अब ईडी जो है इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जब ये कल बेल मांगेगा तो कोर्ट में ये कह देगी ईडी कि ये आता नहीं था हमारे पास, देखो हमने इसको 8 समन दिए, 9 समन दिए, ये नहीं आया, इसलिए इसको बेल मत दो। इसको बेल नहीं मिलेगी। ये कम से कम 2-2, 3-3 साल के लिए अंदर होगा। जो हाल सिसोदिया का हुआ है, इससे बुरा हाल इसका होगा। और इसके ऊपर तो अभी और केसेस होंगे, तो पता नहीं है कितना लंबा जाने वाला है। तो इसकी नौटंकियाँ बंद नहीं हो रही। पैसा इसने खाया हुआ है और दुनिया भर के जो है झूठ बोलता है। रोज़ आकर के दिल्ली वालों को बरगलाने की कोशिश करता है, उनको झूठ बोलने की कोशिश करता है। अपने साथ साथ जो 4 नेता और हैं उनसे भी झूठ बुलवाता है, उनको भी फंसा रखा है। सब अंदर होंगे, पार्टी टूटेगी। और जो भी पैसा इसने अंदर दबा के रखा है, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं उस पैसे को भी निकाला जाए। जल बोर्ड के अंदर नया स्कैम सामने आ गया तो कह रहा है मैं जल बोर्ड के सारे बिल जो है माफ़ कर दूंगा। अब क्यों माफ़ करेगा? पहले क्यों नहीं कर रहा था? पहले क्यों नहीं पकड़ा तूने? क्योंकि अब जेल होने वाली है उस केस के अंदर भी। हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3, 4-4 स्कैम है। ये हर जगह फंसेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। इसका हाल लालू से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ी दुखद कहानी लग रही है मुझे केजरीवाल की आगे आते समय। और जिस हिसाब से ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आज जो ये नहीं गया ईडी के सामने, इसको बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बुरा परिणाम इसको झेलना पड़ेगा। क्योंकि ईडी अब कोर्ट में जा कर के कहेगी कि जी इसको बेल नहीं देनी है, ये आता नहीं था, और अगर इसको अब बेल दे देगी ये फिर नहीं आएगा या ये भाग जाएगा, इसलिए कोर्ट इसको बेल भी नहीं देगी, ये लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। तो जी यही है इसकी कहानी। दुख होता है ये सब बातें बोलते हुए भी, हमारा कोई मन नहीं करता, हम किसी से कोई नफरत नहीं करते, लेकिन जो सच है वो सच है। लोगों का पैसा और समय ये सब खराब कर रहे हैं। आप इसके चक्करों में बिल्कुल ना पड़े और आप भी डिमांड करें जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और इससे सारे पैसे जो उसने लूटे हैं वो उगवाए जाए। तो चलिए जी, इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।